नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कोई भी बीमारी हमारे अंदर डर पैदा करती है। किसी को कैंसर हो जाता है, पता चला डायबिटीज हो गई, पता चला अमुक बीमारी हो गई, और इन दिनों पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, तत्क्षण डर पैदा हो जाता है अंदर कि अब क्या होगा, कहीं मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, कहीं मृत्यु करीब आ गई। और ऐसी कई तरह की चीजें हमें एंजाइटी, चिंता, अवसाद की तरफ ले जाती है। फिर हमें दोहरी मार का सामना करना पड़ता है, एक बीमारी की मार, दूसरा डर, चिंता, अवसाद, निगेटिव विचारों की मार। और दोहरी मार से व्यक्ति अपने को बचा नहीं पाता है। कोरोना काल में भी यही हो रहा है कि कई लोग इतनी सारे निगेटिव विचार वातावरण में तैर रहे हैं। आप जब न्यूज़ खोलते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से आपका सामना होता है कि यहाँ मर गए ये लोग, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। ये आपके अंदर एक निगेटिविटी को पैदा कर देता है। हम सुनते आते हैं कि हमें पॉजिटिव होना है, अच्छे विचारों को पनपाना है, हमें अच्छा सोचना है, लेकिन ये सोच सोच के, कह के, सुन सुन के नहीं आती है, साधना में उतरना पड़ता है। इसीलिए आज एक खास अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम एक नई विधि को जोड़ रहा हूं, जिसके दो लाभ होंगे। यह विधि तत्काल आपको चिंता से, डर से, अवसाद से, भय से मुक्त करेगा। थोड़ी देर अभ्यास आप करेंगे लगातार, आपको लगेगा कि हाँ, मन से छुटकारा होता जा रहा है। और ख्याल रहे, मन से ही सारी चीजें पैदा हो रही है। मन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा, तो ये मन को मिटाएगा। दूसरा, प्राण को विस्तार देगा। हम डीप इनहेलेशन बताएंगे कि इसमें भी कैसे करें। और तीसरा, ये ब्रेन के तल पे, दोनों जो है तल, बायां दाहिना ब्रेन के दो हिस्से हैं, उसमें संतुलन ला करके आपको हर परिस्थिति में संतुलित करेगा। तो बिना समय गवाए समझेंगे, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी स्वस्थ जो व्यक्ति है वो भी करें, क्योंकि उनको भी डबल लाभ लेना है, और जो बीमार हैं वो भी करेंगे। तो कैसे करना है? किसी भी कंफर्ट पोजीशन में आप मैट पे, कुर्सी पे, सोफे पे, कहीं भी बैठ सकते हैं। बस फोकस रखना है कि स्पाइन मेरी सीधी हो, आंखें बंद हो। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा रखेंगे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में विष्णु मुद्रा के लिए इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर देंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। आपका एल्बो ऊपर ना रहे, इस तरह से आराम से रहे। कई जगह ऐसे दिखाया जाता है, वो गलत है, इससे आप थक जाएंगे, सांसों पे ध्यान चूक जाएगा। सांस से जैसे ध्यान खत्म होगा, मन आ जाएगा, फिर मन के साथ सारी बीमारियां आती हैं। तो मन को मिटाने के लिए हर चीज को कंफर्ट रखना है। एक बात, अब अनुलोम विलोम में क्या नई विधि हम जोड़ रहे हैं उसको समझेंगे। आप हर बार धीरे धीरे सांस लेंगे। पहले मैं बता रहा हूं नॉर्मल सांस कैसे लें, फिर मैं बताऊंगा डीप ब्रीदिंग में आप पेट या छाती का कैसे इस्तेमाल करें, वो सेकेंड टर्म में बताऊंगा। तो सांस लेंगे, धीरे से पूरी तरह बंद कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए साउंड क्रिएट करेंगे, भ्रामरी। ये बड़ा ही लाभकारी आप करेंगे और मुझे फिर कमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे करें। सांस छोड़ दिए पूरी तरह से। अब मैं बाएं से सांस ले रहा हूं, धीरे धीरे। पूरी तरह सांस भरने के बाद बंद कर देंगे और राइट से भ्रामरी साउंड की तरह सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट से लेंगे सांस धीरे धीरे।
फिर बाएं से सांस लें। ये एक चक्र पूरा हुआ। भ्रामरी को जानबूझ के जोड़ा गया है और अनुलोम विलोम में खासकर इसका प्रयोग किया गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम खास तौर पे हमारे दोनों तल पर जो ब्रेन है, हमारा तंत्र हमेशा दो तरीके से काम करता है। जैसे सुख के साथ दुख है, रात्रि के साथ अंधेरा है, उसी तरह सूर्य के साथ चंद्र है। तो नाड़ी शोधन क्या करता है, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ी के बीच में संतुलन ला करके बैलेंस करता है, संतुलन लाता है। मॉडर्न टाइम में सूर्य नाड़ी ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन, आईबिएस, कोलाइटिस, इस तरह के नाना प्रकार के रोग शुरू हुए। तो नाड़ी शोधन आपको दोनों में संतुलन लाएगा। और जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी से क्या होता है कि साउंड निकलता है। पहली बात, जब भी आप साउंड निकालेंगे तो आपका मन विचार नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें सीटी बजाना अच्छा लगता है, गुनगुनाना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, क्योंकि साउंड निकाल रहा है। हम बात करना अच्छा लगता है, बात में भी साउंड है। साउंड से शक्ति भी पैदा होती, मन तो मिटता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं कोई सामान उठाना हो, मजदूर नहीं उठा पाते हैं तो हैया हो करके उठा लेते हैं, ताकत मिलती है। तो ये शक्ति देगा, मन मिटाएगा। और देर तक सांस छोड़ने में, ऐसे आप सांस छोड़ेंगे, नाड़ी शोधन में एक दिक्कत सबको हो रही है कि देर तक सांस नहीं छोड़ पाते हैं, खासतौर पे जब आप बीमार पड़ जाते हैं। देर तक सांस छोड़ना आपके अंदर चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने से आपके शरीर का मरम्मत होता है। बीमारी क्या करता है, आपके शरीर को नष्ट करता है। चंद्र नाड़ी क्या करता है, मरम्मत करता है। वायरस क्या करता है, शरीर को तोड़ता है। चंद्र नाड़ी क्या करता है, जोड़ता है, बनाता है। आप थक जाते हो, सो जाते हैं, ठीक लगता है। सिर दर्द है, मिट जाता है। कौन करता है भाई? कट जाता है स्किन, हड्डी टूट जाती, जुड़ जाती है, कौन करता है भाई? चंद्र नाड़ी। तो इस चंद्र नाड़ी को जब हम देर तक सांस छोड़ेंगे तो एक्टिवेट होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने नाड़ी शोधन का जो रेशियो बताया है, अनुपात, कि 1 लेना 2 छोड़ना। यानी अगर 4 सांस लें तो 8 सांस छोड़ें, नहीं छोड़ पाते तो 6 भी छोड़ें, लेकिन थोड़ा ज्यादा छोड़ें। और इसका अर्थ नहीं कि सांस लेना नहीं है, सांस लंबी लेनी है पहले। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। तो ये चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करें। अब मैं दूसरी विधि नाड़ी शोधन में बता रहा हूं कि सवाल आप करते हैं कि गुरुजी पेट में सांस लेना है कि छाती में? जो छाती में सांस लेंगे उनकी सांस लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर है। इसका अर्थ आइडियली हमको सांस पेट से लेते हुए छाती तक भरनी है। ये यौगिक डीप ब्रीदिंग है, जिसको वशिष्ठ प्राणायाम में हम लोग अभ्यास करते रहते हैं। अगर पेट से छाती तक शिफ्ट नहीं हो, कम से कम पेट से लें, तो उसमें क्या होगा कि पेट फूलेगा तो डायफ्राम नीचे आएगा, तो सांस लेने की लंबाई आपकी बढ़ पाएगी। इसीलिए पेट से लेना है। लोग कहेंगे भाई पेट में फेफड़ा थोड़ी है, फेफड़ा तो यहाँ है। बड़े ज्ञानवान सब लोग हैं यूट्यूब पे, तो उनको समझाइए, हे महाप्रभु, डायफ्राम होता है जो फेफड़े से चिपका रहता है, वो डायफ्राम जब नीचे आता है तो हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी हम ज्यादा देर तक सांस ले सके। तो हे कर्ण पुरुष, आप भी इसी तरह से सांस लेते हुए पेट को फैलाइए, बड़ा कीजिए। इसीलिए बुद्ध को, इसीलिए लाफिंग बुद्धा में देखते हैं पेट बड़ा है उनका। गणेश जी का पेट बड़ा है, दिखाया गया कि वशिष्ठ प्राणायाम करना है। और गणेश जी बताते रहते हैं, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। आपको चाहिए वही वेस्टर्न खुराक या टीवी पुछलते हुए लोग। तो आपको पेट कम से कम छाती से नहीं ले जाते हैं, तो पेट फुलाना है। देखेंगे एक बार इस तरह से मैं डीप ब्रीदिंग में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी की नई विधि को जोड़ते हुए कर रहा हूं। आप 10 बार करो, उसके बाद पसंद नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर पसंद आ जाए तो बस मानवता के कल्याण में फैला देना। देखेंगे पहले लेफ्ट से सांस ले रहा हूं, पेट से लूंगा, छाती तक ले जाऊंगा। समय लगेगा भैया, देखना ध्यान से।
फिर सांस लेंगे पेट फुलाते हुए। मैं ज़्यादा देर दिखाऊंगा, आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया। फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से भ्रामरी करते हुए छोड़ना है। भ्रामरी क्यों जोड़ा है? लंबी सांस छूटे, चंद्र नाड़ी जगे, इसीलिए। तो ये खेल नहीं है, प्रयोग है, साधना से आता है, उसको आजमाना है। तुरंत गारंटी मैं देता हूं, तत्क्षण आपका लगेगा कि ब्रेन एकदम से सुन्न हो गया, शांत हो गया, ध्यानस्थ हो गया। मैं गारंटी के साथ करता हूं, तन्मय होकर के। मैं एक वीडियो लिंक देता हूं 10 मिनट का, जिसमें निर्देशन में मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम को बताया है, उसको चालू कर दीजिए। साथ में जब मैं सांस छोड़ने कहता हूं, भ्रामरी करते रहिए। 10 राउंड करने के बाद ही अगर आपको ध्यानस्थ अवस्था नहीं लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि ये प्राणायाम तो काम ही नहीं करता है, इसमें एक नया बेकार में ऐड कर दिया गया है। आप पूछेंगे कुंभक लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। किन्हीं को सांस की, अस्थमा की, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अपनी क्षमता मुताबिक कंफर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन हार्ट सर्जरी हुआ, कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं, सांस में दिक्कत है, बिल्कुल कुंभक नहीं लगाना है। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम जिनको कहा जा रहा है आजकल, उसमें सांस घिसते हुए देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को मेरा ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को सिखा रहे होंगे, तो गलतियां फैल रही है। हमारा दायित्व है कि सब सही हो, और इसीलिए ये व्यवहार है कि सब सही हो जाए, सब सही योग को पहुंचाए, अपने अपने मन से पहुंचाए। हमें किसी के मन से कोई दिक्कत नहीं है। सत्य योग आपका अधिकार है, उससे मानवता का कल्याण होगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दिया है, इसको आजमाएंगे। और इसके बाद और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वशिष्ठ प्राणायाम को लेट के कर सकते हैं। कोई और सवाल रह गया हो, कितना करें? ज्यादा से ज्यादा जितना करें। स्लो डीप ब्रीदिंग जितना करें। कपालभाति क्रिया है, भस्त्रिका क्रिया है, फास्ट ब्रीदिंग है, कोई एक और कुदर्शन क्रिया है, वो कहते ही हैं। तो ये सब जल्दी जल्दी सांस लेने वाली प्रक्रिया नसल पासेस को क्लीन करती है, नासिका को। 1 से 2 मिनट करना है बस, आवश्यकता नहीं। अगर नाक साफ है तो कोई आवश्यकता नहीं। ऋषि मुनि ने भी मना किया था मिडाबल पीरियड में, प्राचीन तो है ही। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जितना भोजन के बाद कितनी देर बाद करना है। भोजन के तुरंत बाद भी कर लो, स्लो ब्रीदिंग में कोई समस्या नहीं, आप एकदम कर सकते। नॉर्मल सांस उस वक्त लेंगे। हो सकता है ज्यादा खाने से पेट को फुलाना दिक्कत हो, तो जैसे नॉर्मल सांस लिया जा सकता है। किसी को लगता है कि अभी शुरुआत में ये नहीं हो पा रहा है पेट फुलाना सांस लेके, तो पहले वशिष्ठ प्राणायाम करें, और अभी नाड़ी शोधन को जिससे नॉर्मल सांस धीरे धीरे आता है वो ले। खींच के सांस लेना गलत प्रथा है, इसको हटा देना, ये योग नहीं। उससे सांस ज्यादा नहीं आएगी, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं आएगा, फिर सिलेंडर लगाना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, सपरिवार साधना में रहिए। निगेटिव विचारों, न्यूज में समय जो देते हैं उससे अच्छा है योग गुरु धीरज चैनल सब्सक्राइब करके उसको देखिए, समझिए, विद्या ज्ञान लीजिए, घर बैठे स्वस्थ रहिए और समाज को जागृत करने का योग बलि अभियान का हिस्सा बने रहिए। धन्यवाद। जय हो।